नाविका, दीपिका, हसनैन। हमारा नाम क्या? साहिब का नाम लिया, हसनैन। इसी का ब्रदर है। कार्यक्रम किया है, ये किस द्वारा किया गया है? क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिया कहीं ना कहीं, लेकिन आपने एक बोर्ड लगा रखा है स्टडी ग्रुप, तो आप पूरी बात बताएं। देखिए, दिल्ली स्टडी ग्रुप आज से 33 वर्ष पूर्व एक गैर सरकारी संस्था के रूप में दिल्ली में शुरू हुई थी। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का स्वयंसेवक हूँ और समय समय पर सामायिक विषयों को लेकर कार्यक्रमों की संरचना और उनका आयोजन करता रहता हूँ। भारत का एक नागरिक होने के नाते और विशेष तौर से संगम विहार के ज़रूरतमंद बच्चों के बीच में उनको उत्साहित करना, उनको प्रेरित करना, न केवल शिक्षा के लिए अपितु साफ सफाई के लिए मैं अपना धर्म समझता हूँ। सर, कहीं ना कहीं संगम विहार में देखते हैं कि कितनी साफ सफाई है, क्या लगता है आपको? उसको आप प्रयास नहीं करेंगे साफ सफाई, जो इतनी गंदगी पड़ी है कहीं ना कहीं, तो सफाई की बात की है, तो इसलिए आपसे मैं देखिए, जब मैंने संगम विहार में 8 वर्ष पूर्व यहाँ ऑफिस बनाया था, लोग कहते थे शायद मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। चुनाव तो मैं कहीं पर भी लड़ सकता हूँ। मैं 7 की विधानसभा से चुनाव लड़के विधायक भी बना था। पार्टी ने मुझे नई दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री के खिलाफ भी चुनाव लड़ाया। मेरे मन में चुनावों की कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो ये है, मैं अपने समाज के लोगों को जो सुख सुविधाएं दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की तरफ से मिलनी चाहिए, उनके लिए इस शीत युद्ध के अंदर अनेक वर्षों से लगा हुआ हूँ और लगा रहूँगा। मुझे खुशी है, मेरे जो ऑफिस के बाहर जो हालत थी, जब आपकी कैमरा की टीम आया करती थी, धक्के खाकर टूटी फूटी बंजर ज़मीन के ऊपर, शायद हमारे संघर्ष के चलते सरकार को यहाँ पर पक्की सड़क भी बनानी पड़ी, साथ में नालियाँ भी बनानी पड़ी। जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, उनके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है हम लोगों की। सर, स्टडी ग्रुप पूरे देश में फैला हुआ है कहीं ना कहीं, और लोग पूछते भी हैं कि मेंबरशिप इसकी क्या है? हमारी मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसका दिल से दिल मिल जाए, जो कोई लिखने में, बोलने में, अध्ययन करने में, कार्यक्रमों का संयोजन करने में, युवा जिनका दिल भी हो और दिमाग भी हो, वो दिल्ली स्टडी ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। और हम एक भी पैसा सरकार से इसके लिए सरकारी फंड से नहीं लेते हैं। अपने साधनों से, सदस्यों के उद्वेलन से हम दिल्ली स्टडी ग्रुप को पिछले 33 वर्षों से चलाए हुए हैं। और इस वर्ष 23 अप्रैल 2023 को हमने अयोध्या में 156 देशों की नदियों और समुद्रों का जल एकत्रित कर प्रभु श्री राम के राम मंदिर का जलाभिषेक भी किया था। अभी पिछले सप्ताह देश के सदाबहार हीरो रहे देवानंद की 100वीं वर्षगांठ भी मनाई थी। इसलिए अनेक कार्यक्रमों का सृजन दिल्ली स्टडी ग्रुप के माध्यम से समय समय पर। जिला दिल्ली के जिला अध्यक्ष राजकुमार चौटाला जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उनसे हम पूछते हैं, जिस तरह आज कार्यक्रम किया और ये चीफ गेस्ट थे कहीं ना कहीं, तो विजय जॉली के लिए और इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो मोमना जी, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जॉली जी ने कार्य किया है, बड़ा ही नेक कार्य किया है, और जो ये समय समय पर करते रहते हैं। और इन बच्चों के लिए जो इन्होंने एक स्कूल बैग और उसके अंदर लेखन सामग्री बांटी है, बहुत अच्छी चीज़ है। इन बच्चों का उत्साह बढ़ा है और मैं देख रहा था कि सारे बच्चे खुश थे। और जब वो जॉली जी एक नारा लगाते थे कि पढ़ेगा भारत, तो बच्चे बोलते थे बढ़ेगा भारत। ये सत्य हो जाएगा, और जब तक हमारी नई आने वाली जनरेशन शिक्षित नहीं होगी तो हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। इन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? बच्चों के लिए संदेश है कि अच्छा पढ़ें, पढ़ के यहाँ का संगम विहार का नाम करें, अपने माँ बाप का नाम करें। और एक इनको क्या कहते हैं, होना चाहिए कि भाई कोई बच्चा यहाँ से IAS बने, तो कोई क्या कहते हैं खिलाड़ी बने, तो कोई क्या कहते हैं आपके जैसा न्यूज़ जर्नलिस्ट बने।
तो सब लोगों को अच्छा अच्छा काम करना चाहिए। मेरी तो दुआएं हैं इन बच्चों को कि मैं खुद सोचता हूँ कि मैं भी इस ज़मीन से उठ के आया हूँ, तो मैं अपने आप को इनमें देखता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं आप संगम बिहार में आते रहते हो, जी। जहाँ तक है हम भी देखते हैं, मिलते हैं, मुलाकात भी होती है, तो देखा होगा आपने संगम बिहार में कि संगम बिहार की सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं, तो इस पे आप क्या कहो? देखो मोमना जी, अभी हमारे यहाँ सरकार नहीं है, लेकिन दूसरे सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे? हम दूसरी सरकार के लिए कहना चाहते हैं कि जो यहाँ के विधायक हैं, उन विधायकों को काम करने की क्षमता नहीं है। वो गरीब को का दर्द नहीं देख सकते। गरीब का दर्द तो वही देख सकता जो गरीबी जिसने देखी हो। यहाँ की जो हालत है, ना कि यहाँ की रोडें अच्छी हैं, ना यहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी है, ना यहाँ पर स्कूल शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, ना यहाँ पर वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो खाली डब्बे खड़े कर दिए हैं, ना उनकी व्यवस्था अच्छी है। हम चाहते हैं कि भाई जो भी हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम उससे अच्छा से अच्छा यहाँ काम कराएंगे। और मिसाल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ज़िले में एक विधायक हमारा भी है। आप कभी बदरपुर जाके देखिए, वहाँ की रोडों की हालत देखिए। अगर रोड आपको कनॉट प्लेस जैसे ना लगे तो मेरे को बताना। जिस दिन एक खड्डा भी मिल जाता है, वहाँ के कार्यकर्ता नेताजी को एक व्हाट्सअप डालते हैं कि यहाँ खड्डा हो गया, अगले दिन वो खड्डा रिपेयर हो जाता है।